नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस राजस्थान में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर रोड मैप तैयार कर लिया। दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद आज पीसीसी चीफ ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 27 जून को प्रदेश में जयपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। पीसीसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है और इस योजना का विरोध करने वाले युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। देश में पहली बार सेना में संविदा पर भर्ती हो रही है। ये योजना युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए है। 4 साल की नौकरी में युवा निष्ठा और समर्पण का भाव नहीं रख पाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। केंद्र सरकार को किसानों की काले कानून की तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी पड़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी का कल का संदेश कि 27 तारीख को हम हमारे प्रदेश में तमाम विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। कोटा में आज यूथ कांग्रेस ने योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ। सर्किट हाउस से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 के अंदर भी ऐसी सेना भर्ती कराई जा चुकी है जिसमें फिजिकल पास करा लिया गया है, लेकिन उनके रिटर्न एग्जाम अभी तक नहीं हुए। उनको उन विद्यार्थियों को तो छोड़कर नई एक और सगुफा ला दिया अग्निपथ योजना से ये स्पष्ट होता है कि देश के आर्थिक हालात सही नहीं है, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से जो जवान हैं उनकी पेंशन बंद करना चाहती है। तो युवा अपना हक और संघर्ष लेना जानते हैं, इसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने अग्निपथ योजना के विरोध में सांसद सुमेधन सरस्वती के पिपराली निवास पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने योजना के विरोध में सांसद आवास के बाहर टायर भी जलाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब सेना में भी राजनीति शुरू कर दी गई है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार सेना की नौकरी का संविदाकरण करते हुए ये योजना लेकर आई है, जिसके विरोध में देश भर में पिछले कई दिनों से युवा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि सेना की जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है उसे जल्द से जल्द पूरा करवाए। साथ ही नई भर्ती को पुरानी प्रक्रिया के तहत ही शुरू किया जाए। यदि अब सरकार समय रहते कोई फैसला नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा और अब जल्द ही युवा सड़कों पर उतरेंगे। तो सेना के अंदर संविदा के नाम के ऊपर जो टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ के नाम से जो नई योजना लाई है उस योजना को रद्द किया जाए और उसके साथ में जो प्रक्रियाधीन जो सेना की भर्ती थी उन भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूर्ण किया जाए। इस बात को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम जितने भी युवाओं के संगठन हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक संगठन हैं, हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन तमाम को साथ में लेकर इस जो निर्णय युवा विरोधी है, इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश के अंदर सड़कों के ऊपर नौजवान एकजुट होकर उतरेगा, दिल्ली की तरफ कूच करेगा और देश की सरकार को झुकाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं इस बार का राष्ट्रपति चुनाव मेवाड़ संभाग के लिए भी बेहद खास हो गया है। यहां के 5 आदिवासी विधायक और सांसद दरअसल एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं। मुर्मू के प्रस्तावक बनने के लिए 5 विधायक गुरुवार सुबह फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में पहली बार आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में भाजपा आदिवासी समाज को साधने के लिए एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक भी आदिवासी समाज के नेताओं को ही चुना है। इसी को लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जिले के 5 विधायकों को राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के तौर पर चुना गया। इसके लिए दरअसल उदयपुर जिले के सलूम्बर विधायक अमृत मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, झाडोल विधायक बाबूलाल खराड़ी, बांसवाड़ा के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और सिरोही के पिंडवाड़ा विधायक समारांग रासिया प्रस्तावक बनने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और इसके अलावा वहीं उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा भी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं। दरअसल राजस्थान में 25 और गुजरात में 27 विधानसभा सीटें आदिवासी हैं, यानी सीटें। इसके अलावा भी कई अन्य जिलों सीटों पर भी आदिवासी
बहुमत है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक आदिवासी वोटर्स को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, राजस्थान के ये विधायक हैं जो फिलहाल प्रस्तावक के तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनने के लिए रवाना हो चुके हैं। एक प्रथम नागरिक के रूप में महिला को, और वो भी हमारे ट्राइबल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना मामूली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा ट्राइबल को पूरा सम्मान दिया। एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का चयन किया है, उसके प्रस्तावक के रूप में हम जा रहे हैं। और इस मेवाड़ क्षेत्र में जितने भी जनजाति बंधु हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं और सामान्य और सभी वर्गों को पहली बार अगर किसी का देश का सर्वोच्च पद प्राप्त करना है तो हमारी द्रौपदी जी हैं। पहली बार किसी आदिवासी वो भी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमें बहुत अपार खुशी है क्योंकि एक गांव और गरीब व्यक्ति को और देश के शिखर पद पर पहुंचना असंभव सा लगता था। प्रतापगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर परिषद परिसर में बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भाजपा की ओर से केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। नगर परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अपना बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता को हमेशा आगे रखती रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं को मुखर्जी से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है। कुमावत ने बताया कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पत्रक वितरित किए हैं। भाजपा का यह कार्यक्रम जिला स्तर से बूथ स्तर तक आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी के साथ प्रताप जो घुसपैठ मचा। जैसलमेर जिले के लखासर गांव में स्थित ईडन सोलर प्लांट के आसपास मिले 14 मृत हिरणों के शव और उनके कंकाल अवशेष मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पोखरण एसडीएम राजेश बिश्नोई ने मामले में संज्ञान लेते हुए वन विभाग को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और निजी कंपनी के सोलर प्लांट में जाकर अंदर के हालात के साथ वहां मौजूद हिरणों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। और एसडीएम के सख्त आदेश के बाद उप वन संरक्षक जी.के. वर्मा ने निजी सोलर कंपनी ईडन को नोटिस भेजकर जानकारी देने की बात लिखी। वन विभाग ने निजी कंपनी को नोटिस देकर प्लांट में मौजूद हिरणों के बारे में सही जानकारी देने की बात लिखी। जानकारी सही नहीं मिलने पर वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात लिखी। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के प्रवक्ता शिवराज विश्नोई ने बताया कि निजी कंपनी के आसपास 14 मृत हिरणों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होते देख हमने वन मंत्री हेमाराम चौधरी से इस मामले में जांच करवाने के बाद इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जैसलमेर डीएफओ और रेंजर को सस्पेंड करने की मांग की है। दरअसल रविवार से लखासर गांव के ईडन सोलर प्लांट के पास से 14 मृत हिरणों के शव और अवशेष बरामद हुए। संयुक्त रूप से एक दल बनाकर उस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करें। उसके अंदर हिरण भी उपलब्ध रहेंगे और उसके अंदर दूसरे जानवर भी उपलब्ध रहेंगे। इस बात को लेकर जो लिपापोती की जा रही है, इसके लिए हमारी मांग है कि डीएफओ जैसलमेर और लाठी रेंजर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और दूसरे उच्च अधिकारियों को इसकी जांच देकर इस पूरे क्षेत्र में जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। जोधपुर में झालामंड शताब्दी सर्किल के पास युवक का शव मिला है। पुलिस को मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या के बाद शव को यहां फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस हत्या और हादसे के एंगल से जांच कर रही है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 73,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और कायड़ रोड इलाके में रहने वाले अतुल सहारिया ने बताया कि वो जनरल स्टोर चलाते हैं। इसी दौरान उनके एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने अपने आप को
दरअसल एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया। इस दौरान उसने बैंक की पूरी जानकारी मुझे देते हुए लिमिट बढ़ाने की बात कही और गुमराह करते हुए OTP हासिल कर लिया। इसी दौरान बदमाशों ने उनके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 73,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में बैंक में शिकायत देने के साथ ही सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल करने में जुट गई है। मैंने कभी इतना बड़ा अमाउंट का कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया था और ये होते ही मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया तुरंत ही। उसके नेक्स्ट डे मैं अपने परचेजिंग के लिए अजमेर यहाँ पे मार्केट में गया, क्रेडिट कार्ड में दिया सामान के लिए, तो मेरा वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक था। वो बैंक ने पहले ऑलरेडी इतना बड़ा अमाउंट देकर के ब्लॉक कर दिया। बच्चे को दिखाया मेरे, तो उन्होंने सब देखा, बोला पापा ये सब गड़बड़ हो गया आपके। उसने भी बैंक में रिपोर्ट लिखा दी, ऑनलाइन ब्लॉक करा दिया मेरा सारा क्रेडिट कार्ड। राजसमंद के आमेर में आबकारी विभाग की नाकामी के चलते अवैध तरीके से शराब के कारोबार जारी है। हालात ये हो गए हैं कि किराने की दुकान पर भी शराब बेची जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब SDM निशा सहारण ने बड़वेरिया गांव में किराने की दुकान पर कार्रवाई की। इस दुकान से भारी मात्रा में देशी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई। SDM के मुताबिक मातेश्वरी किराना स्टोर पर शराब बिक्री की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम को साथ लेकर दबिश दी गई। मौके से अंग्रेजी शराब की और देशी मदिरा की बड़ी खेप बरामद की गई। दुकानदार बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा था। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरिया गांव के बड़वेरिया ग्राम में एक किराने की दुकान पर जो है वो शराब बेची जा रही है। तो किराने की दुकान पर क्योंकि किसी प्रकार का शराब बेचने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए मैं थाने के जाब्ते के साथ मौके पर गई और मौके पर जब जांच की तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुछ अलग अलग शराब वहाँ पर बरामद हुई। तो उसकी बरामदगी करके जब्ती कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जो है वो थाने में कर ली जाएगी। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके में नालोट में महिला पर कोयला डालने के मामले में 3 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 30 मार्च को अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेले सो रही एक महिला पर जलता हुआ कोयला डाल दिया था, फिर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद पीड़िता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थोई पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है। मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित महिला ने 9 मई को सीकर SP के यहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर SP ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच नीम का थाना कोतवाली पुलिस को सौंप दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जैसलमेर में युवक के साथ हैवानियत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के बयानों और वीडियो के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित केसुआ की बस्ती के रहने वाला है, जबकि मारपीट के आरोपी सोजियों की ढाणी के चांदन के रहने वाले हैं। आरोपियों ने अवैध संबंधों के शक में पीड़ित की गाड़ी में तोड़फोड़ की, उसके कपड़े उतार दिए, सिर के बाल काट दिए और जमकर पीटा भी है। आरोपियों ने पीड़ित के साथ हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और ये वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पहले पीटा है, कपड़े उतारे, उसके बाद बताया जा रहा है कि सिर के बाल भी काट दिए और बुरी तरीके से इसको मारा पीटा गया है। अवैध संबंधों के शक में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एक अपराध है तो उसको अपराध तक ही सीमित रख के उसको तफ्तीश के दायरे में लेके अतिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से जो पूछताछ करके लाए हैं एक व्यक्ति को कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल अतिशीघ्र कार्रवाई करके इसमें जो इसके वस्तु तक किस कारण से मालूमात करके पूरा अनुसंधान करके कार्रवाई की जाएगी। एक अपराध के दायरे के अंदर जो साइबर या मोबाइल्स बढ़े, मेरी सबसे यही है कि कोई भी कारण हो, कोई भी झगड़ा हो, पुलिस को सूचना दें, अपने आप आपस में कार्रवाई नहीं करें। कोई भी कैसी हो, जो कार्रवाई की है तो उन लोगों ने तत्काल पुलिस में हरकत में आई है और कार्रवाई की। थैंक यू सर। बुधवार को सुजानगढ़ कृषि मंडी के पास हिमांशु शर्मा पर हुए हमले की घटना के विरोध में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने सुजानगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। सुजानगढ़ के आर्य समाज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी समेत सैकड़ों की तादाद में युवा एकत्रित हुए। इन्होंने घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद आक्रोशित लोग आर्य समाज से रैली के रूप में लोग मुख्य मार्गों से होते हुए सदर थाने के लिए रवाना हुए। सदर थाना पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद रजपाल बिजराड़िया, विजय चौहान, नरेंद्र भाटी, ओम प्रकाश तुनवाल ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि हर बार पुलिस ऐसी घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार करने में तत्परता क्यों नहीं दिखाती है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि मारपीट करने वाले युवाओं की
युवकों की ओर से सोशल मीडिया पर घटना को लेकर पोस्ट अपलोड की गई है। इसके बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। एडिशनल एसपी जगदीश बोहरा ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की वार्ता की। बोहरा ने सोमवार तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर सोमवार तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होंगे तो वो अनिश्चितकालीन के लिए सुजानगढ़ शहर का बाजार बंद रखेंगे। निश्चित रूप से लोगों में इस चीज़ घटना को लेकर के आक्रोश है और उस आक्रोश है वो गिरफ्तारी को लेकर के है और इसकी घटना की बार बार कोई रिपीटेशन हो रहा होगा इस वजह से है। तो हम इन सभी मामलों में हम समीक्षा कर रहे हैं और जो पुराने मामले हैं उनको भी हम देखेंगे और सबसे पहले हम इन जो मुलजिमान की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर्व हिंदू समाज प्रशासन के पास आकर अपनी बात कही है कि उनको गिरफ्तार करो, अन्यथा हिंदू समाज आक्रोशित होगा, जन आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। प्रशासन ने आश्वासन दिए कि हम इतवार से पहले उनको गिरफ्तार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो समग्र हिंदू समाज आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अजमेर के अराई थाना इलाके में रास्ते के विवाद को लेकर अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस हत्या के इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही। पुलिस के मुताबिक भामो लाव गांव में कल शाम खेत में रास्ते के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने अधेड़ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में अधेड़ को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया अतः प्रकरण धारा 302, 34 और 506 में दर्ज किया। अभी तक जो समझ में आया है और पता लगा है उसमें छोटा ज़मीनी और रास्ते को लेकर के विवाद के संबंध में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मारपीट और मृत्यु हुई। मरुधरा के हस्तशिल्प को नया बाजार देने की तैयारी है। राजस्थान सरकार का राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी पहल कर रहा है। इसके तहत विश्व की प्रमुख उत्पाद बिक्री कंपनियों से वार्ता की जा रही है। मकसद है मरुधरा के कोने कोने में बनने वाले बुनकर, हैंडलूम उत्पाद निर्माताओं और हस्तशिल्प उत्पादों को नया बाजार मिल सके। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खत्म हो रही उत्पाद निर्माण कलाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि आजीविका के साथ और निर्यात कारोबार दोनों को बढ़ाया जाए। राजस्थान के जिलों की पहचान के तौर पर भी इसे उभारने की तैयारी है। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान में भी नए निवेशकों के जरिए हैंडलूम उत्पादों और हैंडीक्राफ्ट को संवारने की तैयारी है। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सीएमडी नेहा गिरी का कहना है कि वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान का अपैरल क्षेत्र पहले से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। नई पीढ़ी और फैशन स्टेटमेंट अब ऑर्गेनिक उत्पादों के उपयोग का है। ऐसे में राजस्थान के वीवर्स के लिए असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश के बुनकरों, हैंडलूम उत्पाद निर्माताओं के लिए राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कई नवाचार कर रहा है। इसमें पुरानी कलाओं की तरफ रुझान, उन्हें वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाना और रेडीमेड गारमेंट के मुकाबले में लाना है। इसके लिए डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है। परचेजिंग कैपेसिटी है आदमी की, एवरेज आदमी की, वो काफ़ी ज़्यादा अपैरल में, वस्त्र में और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों का रहता है और इस वजह से इसमें अवसर हैंडलूम को बहुत ज़्यादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम भी एक अपना डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आएँ। हमारे पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो फर्म्स हैं और हम जल्दी इसमें भी एक निर्णय लेंगे। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत इस पहल का सीधा फायदा महिला बुनकरों और हैंडलूम कलाओं को पारंपरिक रूप से सहेजे हुए आर्टिजन को मिलेगा। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन की सीएमडी नेहा गिरी का कहना है कि आज फैशन की मांग बदल चुकी है। लोग पारंपरिक परिधानों में आधुनिकता का मिश्रण चाहते हैं। इसके लिए नई पीढ़ी के डिजाइनर्स का साथ लेने की तैयारी है। कॉलेजों के डिजाइनर्स को वीवर्स और हैंडलूम उत्पादकों की मदद के लिए साथ में जोड़ा जा रहा है। इस पहल से ऑर्गेनिक फैशन अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध होगा। हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, हमारी जैसे 12-13 जगह से हमारे विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं हमारे हैंडलूम, तो हम चिन्हित करके और साथ में हमारी कुछ ऐसी हैंड ब्लॉक, ऐसी कुछ पद्धतियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई करके और जो अपना एक वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक पूरी जो एक योजना है उसमें हम भी पूरी तरीके से शामिल करने का अपना प्रयास कर रहे हैं।
राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पहल अगर धरातल पर उतरती है तो राजस्थान में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में नए निवेशक मिल सकते हैं, जिनकी आर्थिक मदद से न सिर्फ संसाधनों में इजाफा होगा बल्कि नए बाजार को तलाशने और पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग की कोशिश है कि पारंपरिक उत्पाद निर्माताओं को भरपूर संसाधन उपलब्ध हो ताकि गाँव, ढाणी और देहात में बसे वीवर्स की आर्थिक सेहत भी मजबूत हो। साथ ही निर्यात भागीदारी से विश्व में इनकी कलाओं का मान बढ़े। मरुधरा के गर्भ में हुनर छिपा है, लेकिन आधुनिक होते राजस्थान ने कई ऐसी कलाओं को भी छिपाने का काम किया है जो लगातार रोजगार देने की दिशा में जुड़े हुए थे। लेकिन अब फिर से बदलाव होगा। गांव ढाणी से जुड़े हैंडलूम और बुनकर उत्पादकों को वैश्विक मंच देने की तैयारी में सरकार है। इसके लिए पहल की जा रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में उनके लिए एक बेहतर विकल्प तैयार होगा जो उनके उत्पाद निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नया बाजार भी देगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और अब 2 मिनट में देश की खबरें। शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का संकेत दिया है। संजय राउत ने कहा कि विधायक चाहे तो MVA छोड़ने पर विचार। संजय राउत के बयान से एनसीपी और कांग्रेस में खलबली। एनसीपी और कांग्रेस ने बुलाई आपात बैठक। पटोले ने कहा ईडी का डर दिखाकर सरकार गिराई जा रही है। गुवाहाटी के होटल से शिंदे का शक्ति प्रदर्शन। 46 विधायकों के साथ वीडियो किया शेयर। शिंदे के समर्थन में बागी विधायकों ने लगाए नारे। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर शिंदे करेंगे सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान। विधायकों को गोवा किया जा सकता है शिफ्ट। विधायकों की करवाई जाएगी परेड। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने की पीएम मोदी से मुलाकात। 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होगी वोटिंग। आरएसएस दफ्तरों को धमकी देने के मामले में पीएफआई कनेक्शन आया सामने। गिरफ्तार राज मोहम्मद का कबूलनामा। पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य के तौर पर किया काम। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया जवाब। बुलडोजर कार्रवाई को बताया सही जमीन पर लगाया गलत रंग देने का आरोप। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का सरकार पर हमला। कहा दोहरी पॉलिसी अपना रही है सरकार। एक शख्स ने 5 पुलिस वालों पर चाकू से किया हमला। दिल्ली के शाहदरा में साइबर पुलिस स्टेशन की वारदात। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने की वोटिंग की अपील। ट्वीट कर लिखा नारी, किसान, नौजवान आगे बढ़कर करें मतदान।